बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए जो बड़े अरसे से एक साजिश तैयार की जा रही थी, एक लॉबी तैयार थी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसमें वो बिलाखिर कामयाब हो गए हैं और बाबर आजम को अब कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ दो लोगों से मसला था, बाबर आजम से और रिजवान से, और इन दोनों का पता अब काट दिया गया है और इनको बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया है और रिजवान को जो है वो ओपनिंग पेयर उसका जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी टीम में जगह बनती दिखाई नहीं दे रही। वजूहात क्या हैं, क्या क्या सीन होगा, किस तरह से ये होगा, वो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये किस वजह से किया गया और ये क्यों किया गया और किन लोगों ने करवाया। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो T20 सीरीज़ है उसका कुछ शेड्यूल तब्दील हुआ है, वो शेड्यूल क्यों तब्दील हुआ है, क्या इंडिया ने शेड्यूल तब्दील करवाया है, क्या IPL का प्रेशर है, या अफ़गानिस्तान हमेशा की तरह जिस तरह से धोखेबाज कौम है और दगा दे जाते हैं, या उन्होंने खुद फिर से कोई ना कोई इस तरह की हलचल की है जिसकी वजह से PCB को ये शेड्यूल चेंज करना पड़ा। इन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की कप्तानी की। बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात उठना शुरू हुए टेस्ट सीरीज़ से, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़, उसके बाद इंग्लैंड ODI और T20 मैचेस, 7 T20 मैचेस खेलने हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मैचेस खेले, उसमें बाबर आजम की कप्तानी पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए और ये सवालिया निशान जो हैं वो कराची से उठने शुरू हुए। कराची में एक लॉबी तैयार की गई जो मुसलसल बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर तनकीद करती है। बाबर आजम जिस तरह से भी परफॉर्म कर लें, अभी कल ही के मैच की बात है, बाबर आजम ने 102 बुखार के साथ मैच खेला है और 75 रन्स की इनिंग्स खेली है, लेकिन इसके बावजूद वो जो लॉबी है, वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, सस्ते जर्नलिस्ट हैं, ये वो नाम हैं जिनको ख़रीदा गया है, ख़रीद कर उनके लिए उनको पैसा देकर बाबर आजम के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलवाई गई है। तो अब बात यह है, बाबर आजम कप्तानी से हटा दिए गए हैं, नए चेहरों को मौका दिया जाने लगा है और जो अगर मैं बताऊं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट जो है इस सीरीज़ के लिए और फर्दर आगे, वो हैं शाहीन शाह अफरीदी। शाहिद अफरीदी जो हैं जनाब, अपने दामाद को कप्तान बनवाने में कामयाब हो चुके हैं। इतनी अर्ली स्टेज पर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ही कहा करते थे कि बाबर को कप्तानी से हटाना सोचना भी मना है, लेकिन अब जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट जो हैं वो शाहीन अफरीदी ही है। बाबर आजम को हटाने की मुहिम जो चलाई गई वो कामयाब होती दिखाई दे रही है और बाबर आजम को अब ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो ये तीन T20 मैचेस जो हैं वो रेस्ट करें। रेस्ट का बहाना देकर बाबर आजम को इस टीम से निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी ने शुरू में कहा था कि उस प्लेयर को, जब वो इंटरिम चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं उस प्लेयर को मौका दूंगा जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो। इन दोनों का स्ट्राइक रेट अराउंड 137-140 है। तो तनकीद की जाती थी शुरू में मोहम्मद रिजवान पर और बाबर आजम पर। अब ये दोनों ही टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इन दोनों को ही, बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया है और रिजवान को ओपनिंग पेयर से हटाकर उसको घर भेज दिया गया और ये कहा गया है कि आप दोनों प्लेयर रेस्ट करें, अब नौजवानों को मौका दें। नौजवानों को, किन नौजवानों को मौका मिलना है, कुछ मेरिट पर हैं और कुछ सिफारशी हैं। मेरिट पर जो नौजवान है, एहसानुल्लाह ग्रेट, उन्होंने अभी तक PSL में 19 विकेटें ली हैं और वो टॉप विकेट टेकर है। एहसानुल्लाह का नाम आएगा इसमें जो T20 के लिए जो सीरीज़ चल रही है, 18 या 19 एहसान की विकेट्स हैं, इसमें मज़ीद कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अब्बास अफरीदी हैं, एहसान का नाम आ गया, आज़म खान का नाम अंडर कंसिडरेशन है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, आसिफ अली को बाहर निकाल कर एहसान, आज़म खान, उसके साथ साथ हमारे लाहौर कलंदर के अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम, इस तरह से ये इन नए चेहरों को मौका देने की बात की जा रही है कि ये नए चेहरे जो हैं अब परफॉर्म करेंगे। सीनियर्स को बिठा दिया गया, सीनियर्स जो टॉप परफॉर्मर हैं, इस PSL के टॉप परफॉर्मर हैं बाबर आजम और रिजवान, ये दो टॉप रन स्कोरर हैं PSL के, और ये PSL की अगर बेस बनाकर, इन परफॉर्मेंस को बेस बनाकर अगर इस टीम की सिलेक्शन करनी थी, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, 50-50 ओवर वर्ल्ड कप है इंडिया में, उसकी तैयारियां करनी है, एशिया कप की तैयारियां करनी है। इस सूरत हाल में बाबर आजम और रिजवान को बिठाना, ये कुछ बात समझ नहीं आती। दैट मीन्स कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो लोग कामयाब हो गए हैं और उन लोगों ने बाबर आजम के ख़िलाफ़ इतना जहर उगला कि वो चीफ सेलेक्टर को भी इस बात पर राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं कि बाबर आजम अब टीम एज़ कैप्टन डिज़र्व नहीं करता। खैर, इन दो को तो सीधा बाहर कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज़ के कप्तान होंगे, ये मैं अभी से आपको ख़बर दे रहा हूँ। अब मुझे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सीरीज़ को तब्दील क्यों किया गया, इसका शेड्यूल तब्दील क्यों किया गया। अफ़गानिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि हम जो है, एक दिन का फ़र्क है, पहले 25 से, ये 25 मार्च से सीरीज़ शुरू हो रही थी, अब ये 24 मार्च से शुरू हो रही है। 24
26 और 27 ये डेट्स अभी तक आई हैं। फर्दर इसमें अगर कोई तब्दीली होती है तो वो देख ली जाएगी। पहले ही 29 तक जा रही थी तब्दीलियाँ, तो ये कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं सीरीज़ के वाले से। कप्तानी से बाबर आजम चले गए हैं, रिजवान को ओपनिंग से निकाल दिया गया है, टीम से निकाल दिया गया है। अब मौका दिया जाएगा शान मसूद जो बहुत बड़ा सिफारशी है, अब मौका दिया जाएगा इस T20 में आज़म खान जिनका वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक है परफॉर्म कर रहे हैं। अब मौका दिया जाएगा इमाद वसीम को जो कि कराची लॉबी का हिस्सा है। और एन मुमकिन है कि सरफराज की वापसी भी हम होते हुए देखें इस टीम में, क्योंकि इमाद, सरफराज और आमिर ये तीन एक पेज पर थे, बाबर, रिजवान और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो एक पेज पर थे। और इनके दरमियान जंग थी, जिस जंग में जनाब बाबर की टीम हार गई है। ये फिक्सर्स, ये लॉबी, ये प्रोपेगेंडा करने वाले जीत गए हैं और बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। और किस नाम से हटाया गया, किस नाम पे हटाया गया कि ये जनाब अब थोड़ा रेस्ट कर लें, इन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करें। तैयारी घर बैठ के नहीं होती, तैयारी मैचेस से होती है।